सभी दोस्तों को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी लोग? थोड़ा सा मौसम आज ज़्यादा ठंडा है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास 7वीं क्लास के लिए। तो करंट अफेयर्स का जितना भी मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए। हम लोग सोमवार को सारे के सारे क्वेश्चन लगा रहे होंगे, जितना भी टॉपिक हमने हफ्ते भर में पढ़ा हो। ठीक है, तो सोमवार को मंडे को आप लोग तैयार रहेंगे। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला टॉपिक है एक मिनट चलो। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो आप याद रखेंगे सोनीपत में। कहाँ पर? सोनीपत, हरियाणा में पड़ता है, लेकिन ये दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में पड़ेगा। दिल्ली का एनसीआर। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अगर कोई पूछता है भारत का प्रथम संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया, वो भी संविधान का, तो उद्घाटन हुआ 23 नवंबर 2024। एक बार को हो सकता है कि ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इंपोर्टेंट बहुत है क्योंकि संविधान का है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। उस वर्षगांठ में ये संविधान संग्रहालय बनाया गया, मतलब म्यूजियम बनाया गया। और म्यूजियम आप लोग जानते होंगे, है ना? वहीं किसने अनाउंसमेंट किया या फिर किसने इसका कह सकते हैं लोकार्पण किया? तो आप बता रहे होंगे, केंद्रीय विधि मंत्री, न्याय राज्य मंत्री। ये स्वतंत्र प्रभार के हैं, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो आप याद कर लेंगे कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। ये लिखा हुआ है मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। तो ये कौन है? केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री है। वहीं आपको ये तो पता होगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला ने उद्घाटन किया। ने क्या किया? उद्घाटन किया। तो अगर हमसे कोई पूछे भैया उद्घाटन किसने किया था, तो आप बताएंगे दो लोगों ने किया, अर्जुन राम मेघवाल ने और ओम बिरला ने। वहीं ये कहां पर है? तो कहां पर है तो ध्यान रखेंगे, ओपी जिंदल। ये जिंदल लिखा हुआ है, ठीक है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत। और सोनीपत आप जब सब जानते हैं हरियाणा में। कहां पड़ेगा? हरियाणा, ठीक है। तो देखिए, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में क्या बना दिया गया? म्यूजियम बनाया हुआ है, और सोनीपत में, हरियाणा में। वहीं यहां पर विशेष बात क्या है? तो विशेष बात यह है, देखिए, यहां भारत के पहले रोबोटिक टूर गाइड, गाइड का नाम रखा हुआ है संविद। गाइड का नाम क्या है? संविद का अनावरण किया गया। अब जो ये संविद है, ये करेगा क्या? जैसे कोई जाएगा म्यूजियम में, तो ये उसे दिशा निर्देश देगा, मतलब म्यूजियम के बारे में बताएगा। म्यूजियम में जो कुछ भी चीज़ें रखी होंगी, उन चीज़ों के बारे में जो कहते हैं ना, गाइड जो होता है हमें, जैसे कहीं टूर पे जाते हैं घूमने के लिए, तो उसमें एक गाइडर होता है, वो चीज़ों को बताता जाता है कि ये चीज़ है, ये इसलिए बनाई गई। तो आप ध्यान रखेंगे, रोबोटिक है। कैसा है? रोबोटिक। वहाँ कोई इंसान आपको नहीं बताएगा, एक रोबोट आपको है आपका, तो रोबोट गाइड कर रहा होगा। उस रोबोट का नाम क्या है? संविद। क्या नाम है? संविद, SAMVID। ये संविद की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एस से हो गया स्मार्ट, ए से हो गया असिस्टेंट, ये असिस्टेंट होगा। एम है फॉर म्यूजियम, किसके लिए? म्यूजियम के लिए, तो एक असिस्टेंट है म्यूजियम के लिए। बी फॉर हो गया विजिटर, जो आपको दिखाएगा सारी चीजें। आई से हो एंड, आई से हो गया इंटरेक्टिव, आई से क्या हो गया? इंटरेक्टिव। डी से डिस्प्ले। तो याद कर लो, स्मार्ट असिस्टेंट फॉर म्यूजियम विजिटर एंड इंटरेक्टिव डिस्प्ले। इतनी बात क्लियर? चलिए आते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो कुछ नहीं पता कौन से इंपोर्टेंट है, सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हमें बस पढ़ना सारा कुछ है। 2025-26 के लिए फिक्की, क्या नाम है? FICCI।
तो फिक्की के अध्यक्ष कौन बने? तो आप बता रहे होंगे अनंत गोयनका। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। फिक्की के अध्यक्ष तो आप बताएंगे अनंत गोयनका। वहीं बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया, तो भाई यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी किसे बनाया गया? तो यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी कीर्ति सुरेश को बनाया गया। किसे? कीर्ति सुरेश। आगे अगला तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा महिला आयोग, याद करेंगे हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, और आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा की कौन है? तो आप बता रहे होंगे सैफाली वर्मा। क्या हो जाएगा? सैफाली वर्मा। वहीं अगला क्वेश्चन, 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें सीजेआई, सीजेआई चेंज हो गए, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। अभी 52वें कौन थे? गवई साहब थे। और गवई के बाद कौन बने हुए हैं? तो आप बताएंगे जस्टिस सूर्यकांत। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। शायद फरवरी तक इनका कार्यकाल रहेगा, उसके बाद 54वें हमारे क्या आ जाएंगे? नए सीजीआई मिल जाएंगे। वहीं गुजरात के किस उत्पाद को ग्लोबल संकेतक, आप जानते होंगे ग्लोबल मतलब जीआई टैग, क्या? जीआई टैग। तो गुजरात के किस उत्पाद के लिए जीआई टैग मिला? तो आप बताना, अंबाजी मार्बल। क्या है? अंबाजी मार्बल। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं। धीमे धीमे तैयार करते रहिए। अभी फिलहाल करंट अफेयर्स का हल्का हल्का सेशन चल रहा है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ मैंने ये संविधान का एक पोर्शन आपके लिए डाल दिया है जिसका नाम है भारत का पहला संविधान संग्रहालय। तो आप इस टॉपिक को जो है संविधान में ही लिख लेना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि संविधान में लिख लोगे तो ये चीज़ बदलेगी तो है नहीं भाई, ये बना है तो बना है, और कहाँ बना है? सोनीपत में। तो मिलते हैं आपको क्लास में सबको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।